गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कवि कबीर दास की साखियां पढ़ रहे हैं। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर मतलब मन रूपी सरोवर, पवित्र मन। सुभर मतलब अच्छी प्रकार से भरा हुआ है। सु मतलब अच्छा, भर मतलब भरा हुआ है। ठीक है। जल मतलब जल, हंसा मतलब हंस पक्षी या भक्त, यहाँ पर भक्त। ठीक है। केली मतलब क्रीड़ा, कराही मतलब कर रहे हैं। मुक्ता फल मोती, मुक्ता मतलब मुक्त होकर के, चुगे मतलब चुन रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाही, अनत मतलब अन्यत्र दूसरे जगह पर, न जाही नहीं जा रहे हैं। कवि कबीरदास कहते हैं कि मान सरोवर के लबालब भरे जल में हंस पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर के लबालब भरे जल में, वो अच्छी प्रकार से भरे हुए जल में हंस पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वे मुक्त भाव से सरोवर में मोती चुन रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाही, अब वे उड़ करके अन्यत्र दूसरी जगह पर नहीं जाना चाहते हैं। अर्थात प्रभु भक्त भक्ति में लीन होकर परम आनंद में लीन हैं। ठीक है। वे मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब वे इसे छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाना चाहते, अर्थात अन्य किसी दूसरे देवी देवता की पूजा करने से उन्हें कोई फायदा नहीं है। यहीं पर उन्हें परम आनंद मिल जा रहा है। ठीक है। मान सरोवर से क्या अर्थ है? मान सरोवर का अर्थ है सरोवर और मन, मनुष्य का मन रूपी सरोवर। हंस किसका प्रतीक है भाई? हंस यहाँ पर भक्त का प्रतीक है, साधक का प्रतीक है। ठीक है ना, जो प्रभु साधना में लगे हुए हैं। मोती चुनने का क्या अर्थ है? मुक्ति का सुख प्राप्त करना या भक्ति का आनंद प्राप्त करना, भक्ति का आनंद प्राप्त करना। ठीक है। यहाँ यमक अलंकार है। ठीक है। दूसरा देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। प्रेमी मतलब प्रभु भक्त, प्रेमी मीन्स यहाँ पर प्रभु भक्त। ठीक है। कबीर दास कहते हैं, मैं किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला था। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं किसी सच्चे प्रभु भक्त को खोज रहा था। प्रेमी मिले न कोई, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी मुझे कोई प्रेमी, कोई भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सब पाप पुण्य में बदल गए। सब विष अमृत होय, सब विष, सारे प्रकार के विष अमृत में बदल गए, अर्थात मेरी सारी दुर्भावनाएं समाप्त हो गई। जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला, जब मेरे मन में प्रभु के प्रति प्रेम पैदा हुआ, तब मुझे सच्चा प्रेमी मिला और सारी बुरी वासनाएं, सारी दुर्भावनाएं मेरे मन से समाप्त हो गई, मेरा मन पवित्र हो गया। ठीक है। मैं यहाँ मैं से क्या अभिप्राय है? मैं मतलब सच्चा प्रभु भक्त। ठीक है ना। प्रेमी मिलने में क्या कठिनाई आती है? सच्चे प्रभु प्रेमी कम मिलते हैं, आसानी से नहीं मिलते हैं। ठीक है ना। विष और अमृत किसके प्रतीक है भाई? विष हमारी दुर्भावनाओं के, पापों के प्रतीक हैं, और अमृत मतलब भक्ति मुक्ति का आनंद। ठीक है ना, सद्भावना का प्रतीक है अमृत। ठीक है। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे चलिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिता डारी, स्वान रूप संसार है भूकन जय जखमारी। हस्ती चढ़िए, हस्ती मतलब हाथी, हस्ती मतलब हाथी। चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करिए। सहज दुलिता डारी, सहज मतलब
सहज भावना धैर्य के साथ, दुलिता मतलब कालीन छोटा आसन, दुलिता मतलब आसन। स्वान रूप संसार है, ये संसार तो कुत्ते का रूप है, स्वान मतलब कुत्ता। भूकन दे जख मारी, भूकन मतलब भौंकता हुआ फिर रहा है, झक मारना मतलब समय बर्बाद करना, झक मारना एक स्थान में से दूसरे स्थान पर घूमते रहना, समय बर्बाद करना व्यर्थ में। ठीक है, इसका भावार्थ समझते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कवि कबीरदास साधकों को, भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भक्त लोगों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर धैर्य की का आसन लगा करके सवारी करो। ज्ञान रूपी हाथी की धैर्य रूपी आसन लगा करके सवारी करो। स्वान रूप संसार है, ये संसार तो कुत्ते का रूप है। भूकन दे जख मारी, जो हाथी को चलते देख करके व्यर्थ में ही भौंकता फिरता है। ठीक है, अर्थात प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना अपने ईश्वर के साधना करते रहना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा अर्थ ये है, भूकन दे जख मारी, स्वान रूप संसार है, ये संसार तो कुत्ते का रूप है। जैसे कुत्ता एक जगह से दूसरे जगह पर भोजन की तलाश में फिरता रहता है, ऐसे ही लोग भी, संसार के लोग भी कभी एक ईश्वर की पूजा करते हैं, कभी दूसरे ईश्वर की पूजा करते हैं। तो आप ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करिए, सहज भावना का दुलीचा डाल करके, सहज भावना का आसन लगा करके, क्योंकि ज्ञान मार्ग से ही हमें सत्य ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ये भावार्थ भी इसका ठीक है। अगला देखते हैं भाई। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी के कारण, पखा पखी पक्ष विपक्ष, पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष, कारण मतलब कारण। सब जग रहा भुलान, जग मतलब संसार, भुलान मतलब भुला रहा है, भूलना। निरपक्ष मतलब निष्पक्ष, निरपक्ष होय के हरि भजय, हरि का भजन करता है, हरि भजय हरि का भजन करता है। निरपक्ष मतलब निष्पक्ष। सोई संत सुजान, सोई मतलब वही, संत मतलब संत, सुजान मतलब ज्ञानी, सुजान मतलब ज्ञानी। देखिए, पखा पखी के कारण सब जग रहा बुलान। कवि कबीरदास कहते हैं कि आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ गया है, एक दूसरे के धर्म के चक्कर में पड़ गया है, जाति पाति में पड़ गया है। लोग तर्क वितर्क के चक्कर में ईश्वर को भूल जा रहे हैं। सब जग रहा बुलान, पूरे संसार को भूल जा रहे हैं। आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में, जाति पंथ संप्रदाय में पढ़ करके ईश्वर को भूल जा रहे हैं। निरपक्ष होय के हरि भजय, वही सच्चा संत वही है, सोई संत सुजान, सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता है। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता है। पखापखी का क्या आशय है भाई? पखापखी का आशय है पक्ष विपक्ष, तर्क वितर्क, ठीक है ना, में पढ़ना। ठीक है, सारा संसार किस कारण पीछे भुला हुआ है? सारा संसार आपसी तर्क वितर्क, जाति पाति, धर्म, धार्मिक भेदभाव के चक्कर में पड़ करके ईश्वर को भूला हुआ है। ठीक है ना। सच्चा संत कौन है भाई? सच्चा संत वही है जो सभी वैर विरोधों से हट करके ईश्वर का एक भाव से ईश्वर का भजन करता है। अगला देखते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाई। हिंदू मुआ, मुआ मतलब मरा, मुआ मतलब मरना। राम कही, राम कहता कहता। मुसलमान खुदाई, खुदाई मतलब खुदा। कहे कबीर सो जीवता, कवि कबीरदास कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित रहता है जो दूहों के निकट न जाई। दूहों मतलब दोनों के, निकट मतलब पास में, न जाई नहीं जाता है। अब भावार्थ समझते हैं। हिंदू मुआ राम कही, कवि कबीरदास कहते हैं कि हिंदू राम का नाम लेकर के मर गए, राम का नाम लेते लेते मर गए। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा का नाम लेते लेते मर जाते हैं। कहे कबीर सो जीवता, ठीक है ना, कहता है कवि कबीरदास कहते हैं कि हिंदू राम का नाम लेते लेते मर गए, मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, पर दोनों को ही ईश्वर नहीं मिल सका।
दोनों ही ईश्वर को नहीं पा सके। कहे कबीर सो जीवता, वे आपसी भेदभाव में पड़कर कट्टर हो गए। कवि कबीरदास कहते हैं वास्तव में वही व्यक्ति जीवित रहता है जो हिंदू मुसलमान, राम और खुदा दोनों से दूर रहता है, एक ईश्वर का भजन करता है, एक ईश्वर का भजन करता है। ठीक है ना। कहे कबीर सो जीवता, कवि कबीरदास कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू मुसलमान और राम या खुदा से दूर रहता है। ठीक है ना। कबीर ने हिंदू मुसलमान को मृत क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि वे आपसी भेदभाव में पड़कर सच्चे ईश्वर को भूल बैठे हैं। कबीर के अनुसार जीवित कौन है? कबीर के अनुसार जीवित वही है जो सांप्रदायिक भेदभाव से दूर रह करके एक ईश्वर का भजन करता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं भाई। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। काबा मतलब मुसलमानों का पवित्र स्थान है। काबा मुसलमानों का पवित्र स्थान है। काशी हिंदुओं की काशी नगरी, वाराणसी, बनारस, काशी। ठीक है ना। राम ही भया रहीम, भया मतलब हो गया, बन गया। मोट चून मैदा भया, मोट मतलब मोटा, चून मतलब आटा, मैदा बन गया, भया मतलब बन गया। बैठे कबीरा जीम, जीम मतलब भोजन करना। ठीक है ना। काबा फिर काशी भया, कवि कबीरदास कहते हैं कि जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया, ठीक है ना, जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान काबा काशी के समान पवित्र हो गया। ठीक है ना। मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान काशी के समान पवित्र हो गया। राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। राम ही भया रहीम, राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था, मोट चून मैदा भया, जिसे मैं मोटा आटा समझ करके अखाद्य समझता था, खाने योग्य नहीं समझता था, वही मेरे लिए बारीक मैदा के समान महीन हो गया। अब मैं उसे बैठकर आराम से भोजन कर रहा हूँ। आशा यह है, भावार्थ ये हुआ कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर भक्त के मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं समाप्त हो जाती हैं और उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, भक्त को मुक्ति मिल जाती है। ठीक है ना। काबा कैसे काशी हो गया भाई? प्रश्न पूछता हूं, काबा कैसे काशी हो गया? हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठ करके जब मनुष्य एक ईश्वर का भजन करता है तो काबा काशी के समान पवित्र हो जाता है। ठीक है। मोट चून किसे कहा गया है? धार्मिक भेदभाव को, विभिन्न धर्मों की खटकने वाली बातों को मोटा चून कहा गया है। ठीक है। कबीर ने इसमें क्या शिक्षा दी है भाई साथी में? इसमें कबीर ने हिंदू मुसलमान या अन्य धर्मों के भेदभाव से दूर रहने की प्रेरणा दी है। अंतिम साखी पढ़ते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय। ऊंचे कुल का जन्मिया, जन्मिया मतलब जन्म लेने वाला, करनी मतलब कार्य, सुवर्ण मतलब सोना, सुवर्ण सोना। ठीक है ना। सुनहरा रंग। कलश, कलश मतलब घड़ा, सुरा मतलब शराब, भरा मतलब भरा हुआ। साधु निंदा सोई, वैसे ही साधु के मुख से निंदा सुशोभित होती है। देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय। कबीर कहते हैं यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्मा है किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं है, जे करनी ऊंच न होय, किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है ऊंचे कुल में जन्म लेने से। सुवर्ण कलश सुरा भरा, जिस प्रकार से सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हुआ हो तो भी साधु लोग ऐसे पात्र की निंदा करते हैं। साधु निंदा सोई, तो भी साधु लोग ऐसे पात्र की निंदा करते हैं। ठीक है ना। दूसरा अर्थ इसका यह है
कि सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए, जिस प्रकार से घड़ा सोने का होता है लेकिन उसमें शराब भरी हुई होती है, उसी प्रकार से साधु के मुख से भी निंदा सुशोभित नहीं होती। आशा यह है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। ठीक है ना? ठीक है। कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता किसमें मानते हैं? कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता उसके ऊंचे कर्मों के कारण मानते हैं। साधु किसकी निंदा करते हैं? साधु शराब से भरे हुए पात्र की निंदा करते हैं, अर्थात ऐसे लोगों की निंदा करते हैं जो बुराइयों से भरे हुए हों, बुरे गुणों से भरे हुए हों, दुर्गुणों से भरे हुए हों। ऊंचे कुल का क्या आशय है? ऊंचे कुल का आशय है धनी और सभ्य परिवार। ठीक है ना? सोने का कलश भी बुरा क्यों कहलाता है भाई? सोने का कलश तब बुरा कहलाता है यदि उसमें शराब भरी हुई हो। ठीक है। सुवर्ण कलश सुरा भरा कौन सा अलंकार है? सुवर्ण कलश सुरा भरा, यहाँ उदाहरण अलंकार है भाई, दृष्टांत अलंकार भी कह सकते हैं आप, उदाहरण दिया गया है। ठीक है। एक शब्द और पढ़ लेते हैं, आपके सिलेबस में एक ही शब्द है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। मोको मतलब मुझे, बंदे मतलब मनुष्य, देवल मतलब मंदिर। ठीक है। देवल मतलब मंदिर, काबा वही मुसलमानों का धार्मिक स्थान, कैलाश पर्वत हिंदुओं का धार्मिक स्थान। ठीक है। जहाँ शिव जी विराजमान रहते हैं ऐसा माना जाता है। ना तो कोने क्रिया कर्म में, क्रिया कर्म मतलब सांसारिक आडंबर। ठीक है ना? कर्मकांड। योग मतलब योग साधना, वैराग मतलब वैराग्य, तुरत मतलब शीघ्र ही, तलाश मतलब खोज करना। ठीक है ना? मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ईश्वर भक्त को कहता है कि हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, अपने से बाहर कहाँ ढूंढता भटक रहा है, मैं तो तुम्हारे पास में रहता हूँ, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में रहता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, न तो मैं किसी मंदिर में रहता हूँ, न मैं किसी मस्जिद में रहता हूँ, ना काबा में रहता हूँ, न कैलाश पर्वत पर रहता हूँ। ईश्वर कहता है भक्त को। ना तो कोने क्रिया कर्म में, न ही मैं सांसारिक आडंबरों में रहता हूँ, किसी कर्मकांड में रहता हूँ। ठीक है। न ही मैं योग साधना से मिलता हूँ, न ही योग वैराग में, न ही मैं योग साधना से तुम्हें मिल सकता हूँ, न संसार को छोड़कर सन्यासी बनने से मिलता हूँ। वैराग्य जो धारण कर लेते हैं, संसार को छोड़ करके, घर परिवार को छोड़ करके सन्यासी बन जाते हैं, वो। खोजी हो तो तुरंत मिलियो, यदि आप मुझे खोजना ही चाहते हैं तो मैं तुरंत ही मिल जाता हूँ, पल भर की तलाश करने से, पल भर की तलाश करने से ही मैं मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कवि कबीरदास कहते हैं कि हे साधु लोगो सुनो, हे सज्जन लोगो सुनो, सब सांसों की सांस में ईश्वर सब प्राणियों की सांसों में रहता है, ईश्वर सब प्राणियों के सांस में रहता है, इसलिए उसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। यदि उसे खोजना ही चाहते हो तो उसे अपने अंदर खोजो, उसे अपने अंदर झांक करके मन के अंदर खोजो, बाहर नहीं। ठीक है। जैसे मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है भाई? मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, योग, वैराग्य, धार्मिक कर्मकांडों में ढूंढता फिरता है। ठीक है। लोग ईश्वर को पाने के लिए क्या क्या करते हैं? लोग ईश्वर को पाने के लिए मंदिर, मस्जिद, तीर्थ आदि स्थानों पर जाकर धार्मिक पूजा पाठ करते हैं। ठीक है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का क्या उपाय बताया है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने अंदर में झांक करके खोजने की प्रेरणा दी है। श्वासों की सांस से क्या अभिप्राय है? अर्थात ईश्वर सब जगह हर प्राणी के हृदय में निवास करता है, प्राणियों की सांसों में बसा हुआ है, प्राणियों के अंदर में बसा हुआ है।
कण कण में विराजमान है। ठीक है ना। धन्यवाद।